आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आगामी 2 नवंबर को राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्यमियों का तांता लगने वाला है। मौका है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन का। ऐसा पहली बार होगा जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही आईजीपी में ही 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर सेमिनार का भी आयोजन होगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी 2, 3 और 4 नवंबर उद्यमियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिहाज से आयोजित होने वाले इस उद्यमी महासम्मेलन को लेकर डेली इंसाइडर की टीम ने आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल से बातचीत की। अशोक अग्रवाल का कहना है कि इस सम्मेलन से उद्यमियों के साथ साथ किसानों को भी काफी फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाना एक चुनौती है। मेरा विजन है एमएसएमई सेक्टर को खेती से जोड़ा जाए। हमें अपने उद्योगों को तहसील और ब्लॉक स्तर पर लेकर जाना है और इसी तरह किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी मिलेगा। मेनली ये सम्मेलन उद्यमियों के लिए कम और किसानों के लिए ज़्यादा है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। सबसे बड़ी संख्या किसानों की है। उनको उनकी उपज का मूल्य प्रॉपर नहीं मिल पाता। आज देखे जाए गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, इसका उत्पादन मैक्सिमम मात्रा में यूपी में होता है और यहाँ से सारी चीज़ें पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात चली जाती हैं। वहाँ से प्रोसेस होकर फिर दोबारा यूपी में आती है। हम 22 करोड़ जनता को एक बाज़ार समझ के उसको माल को बेचा जाता है। हम ही उसके उत्पादक हैं और हमारे ही श्रमिक वहाँ जाके काम करते हैं और हम ही खरीदते हैं। ये विज़न मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं अब एमएसएमई को कृषि से जोड़ा जाए। जब हम कृषि से जोड़ेंगे तो उद्यमियों को किसानों के पास जाना होगा। किसानों के पास जाने का मतलब अब हम अपने उद्योगों को तहसील और ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, तभी हम किसानों की उपज का सही मूल्य दिला पाएंगे। सही मूल्य जब मिलेगा प्रदेश खुशहाल होगा, लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ पर उद्योग बढ़ेगा। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि मैं उद्यमी होने के साथ साथ एक किसान भी हूँ। जब किसान की फसल तैयार होती है तो सही ढंग से उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। वहीं बिचौलियों की वजह से भी किसान को उसकी फसल सही कीमत पर नहीं मिल पाती। एमएसएमई से जुड़ी सरकारी योजनाओं को किसानों तक एक उद्यमी ही पहुंचा सकता है। इस उद्यमी महासम्मेलन का भी यही उद्देश्य होगा। उद्यमियों को पीएमएफएमई स्कीम के बारे में बताएंगे। देखिए, मैं बेसिक उद्यमी भी हूँ और किसान भी हूँ। मुझे मालूम होता है कि जब मेरी फसल तैयार होती है तो किस तरह से उसका मार्केटिंग नहीं हो पाती, उसको हम बेच नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग बीच में लगते हैं, उसकी कीमत हमें नहीं मिल पाती। फिर मैं सोचता हूँ कि ये मूंगफली अगर मेरे क्षेत्र में हुई है, उसकी अगर मैं कुछ सेमी प्रोसेस कर सकूँ, अगर तेल भी नहीं निकल सके, अगर हम छिलका उतार के उसको पैकिंग अच्छे से करके भेजूँ बाहर, तो उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। मैं छिलके के जब कोई चीज़ जाती है गुजरात तक तो उसका वजन बहुत तो ज़्यादा नहीं होता, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा लगता है, उसका सारा का सारा वजन किसानों के पैरों पे गिरता आके। मेन चीज़ है छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, किसान लोग इसमें शामिल हों और लगाएंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की रोजगार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको हम लोग इस आयोजन में होने वाले आयोजन में लोगों को बताएंगे कैसे छोटे छोटे किसान लोग भी, छोटे छोटे नए लड़के जो स्कूल में पढ़ के निकल रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इंटर पास होकर निकल रहे हैं, ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उन चीज़ को अपनी उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं ताकि वो भी उद्योग लगा सकें, वो रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार पाने वाले। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उद्यमी महासम्मेलन के साथ साथ आईआईए की तरफ से इंडिया फूड एक्सपो का भी आयोजन कराया जा रहा है। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उद्यमी महासम्मेलन और इंडिया फूड एक्सपो उद्यमियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ नई नई तकनीकों से विजिटर्स को रूबरू कराया जाएगा। हम कैसे जानेंगे, कैसे, क्या हर आदमी अकेला अकेला तो ना जालंधर जा सकता, ना चाइना जा सकता, ना वियतनाम जा सकता। हमें उनकी टेक्निक को एक जगह इकट्ठा करके दिखाना है ताकि हम बता सकें ये चीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हम अख्तियार करें,
ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। उद्योग और उद्यमियों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तमाम तरीके के आयोजन भी कर रही है और इसी कड़ी में 2, 3 और 4 नवंबर को एक बड़ा आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है। तस्वीर में आपको IIA भवन की दिखा दूं कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से एक उद्यमी महासम्मेलन और इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के तमाम लोग पहुंचेंगे। अगर शुरुआत की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी शुरुआत होनी है और कुल मिलाकर एक बड़ा और विशेष आयोजन होगा उद्यमी और उद्योग के लिहाज से, क्योंकि लगातार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तमाम तरीके के ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ावा मिले और उद्यमियों को बढ़ावा मिले। शायद इसी कड़ी में ये एक बड़ा आयोजन होने वाला है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो नए उद्यमी हैं उनके लिहाज से ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें तमाम तरीके की टेक्नोलॉजीज सिखाई जाएंगी। और साफ तौर पर जो IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस आयोजन से जो उद्यमी है और जो उद्योग है उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में और बेहतर भी होगी। बिरजंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि से MSME को जोड़कर कैसे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, यही इस उद्यमी महासम्मेलन का उद्देश्य है। उद्यमी महासम्मेलन और इंडिया फूड एक्सपो में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की नीतियों, योजनाओं, समस्याओं एवं तकनीकियों आदि पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा चर्चाएं भी की जाएंगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।